हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये सुबह का समय हो रहा है, सुबह 7:30 बज रहे हैं, तब मैं यहाँ खाना बनाने लगी हूँ। आज खाना बहुत जल्दी बन गया था, और क्योंकि इनको जाना था और आज ये टिफ़िन लेके नहीं जा रहे थे, खाना खा के ही जाऊँगा कह रहे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी थी। और यहीं पे बेटी उठ गई थी तो उसकी दूध की तैयारी भी करने लगी थी। मैं यहाँ दूध चढ़ा दिया था। एक साइड मैं सेम की कढ़ी बनाऊंगी, तो सेम ही मैंने उबलने के लिए रख दी थी, और यहाँ पे मेरा गर्म पानी हो रहा था। मैंने सोचा था कि मैं नहा लूँगी खाना बनते ही साथ, लेकिन खाने बनाने में लग गई थी मैं, तो वो भी नहा भी नहीं पाई थी। फिर मैंने लास्ट में ही नहाया था। और यहाँ मैं चावल भी चढ़ा दूँगी, चावल की तैयारी कर दूँगी। चावल धुल दूँगी पहले, और जब तक सेम होगी, अभी मैंने बेसन में मट्ठे में बेसन घोर कर रख लिया है, आटा लगा के रख लिया है। और यहाँ मैं चावल धुल लूँगी, और चावल धुलने के बाद उसमें मैं गर्म पानी चढ़ा दूँगी, तो उसमें गर्म पानी डालूँगी। पहले इसका दूध बना दूँगी, क्योंकि रो रही थी, सो के उठ गई थी, तो उसको दूध चाहिए था। तो पहले फटाफट से मैं इसका दूध बना दूँगी। दूध उबल रहा था, जब तक मैंने अपने बाकी काम कर लिए थे। इस बाल्टी में साफ़ वाला ताज़ा पानी था, तो मैंने उसको चावल धुलने में लिया था, और चावल में पानी डालने के लिए भी यही पानी लिया हुआ था। मैं पानी पहले, हमेशा आप मेरे वीडियो में देखोगे, जब भी मैं खाना बनाने का आपके साथ शेयर करती हूँ, कि मैं चावल का पानी पहले गरम कर लेती हूँ इंडक्शन पे। इससे क्या होता है कि गैस ज़्यादा नहीं जलती है, और चावल जल्दी भी पक जाते हैं। और नहीं तो फिर तो गैस पे ही चढ़ाते हैं, जैसे लाइट वगैरह नहीं रहती, तो फिर कहाँ इंडक्शन के काम हो रहे हैं, तो फिर गैस पे ही डायरेक्ट चढ़ाना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा रहता है और मेरे पास टाइम है, तो मैं ऐसे काम कर लेती हूँ। और ये देखिए, मैंने इसके दूध में डाल दिया है बॉर्नवीटा, और उसको घोर के और एक थाली में ठंडा करके दूँगी। जब तक पानी भी हो गया झटपट से, वोल्टेज सही रहता है तो पानी भी जल्दी हो जाता है, इंडक्शन के काम भी फटाफट हो जाते हैं। और मैं चावल में डाल दूँगी नमक। तब तक ये सेम वाला, जिसमें सेमी चुड़ोई थी मैंने, वो वाला कुकर हो जाएगा ठंडा। और अभी कीवी का दूध भी ठंडा नहीं हुआ है, मैंने गिलास में रखा हुआ है, फिर वो भी ठंडा हो जाएगा। जब तक मैं यहाँ कर लूँगी यहाँ पे कढ़ी बघारने की तैयारी। आज बहुत सुबह सुबह से खाने में लग गए थे, बहुत सुबह का टाइम था, ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। मतलब मुझे बनाते बनाते 8:30 बजे मेरा सारा खाना क्लियर हो गया था। और फिर मैंने रोटी वगैरह बना के, किचन वगैरह साफ़ करके, मैं 12 साढ़े 12 तक फ्री हो गई थी। और ये देखिए, सेम उबल गई है, घर की सेम है, घर में हो रही है। और मैंने इसको काट कर अच्छी तरह से भिगो के, धो के, और फिर इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया था, और कढ़ाई में तेल डाल दिया है। कढ़ी भी मैं इंडक्शन पे ही छौंक दूँगी। छौंकने ही बस है। फिर ये स्टील का बर्तन है, तो इंडक्शन पे ना जलने लगता है, तो मैंने इसको फिर गैस में ही छुड़वाया था, लेकिन मैंने छौंका इसमें ही था। ये देखिए, सेम कितनी अच्छी उबल गई थी। और फिर मैंने इसको छौंक दिया था। इसको छौंकने के बाद मैंने उसका दूध भी ठंडा करने के लिए थाली में रख लिया था। वो दूध भी ठंडा होने लगा था, साथ ही साथ बहुत सारे काम हो रहे थे। और फिर मैं इकट्ठी फ्री भी हो गई थी। और क्या है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा इकट्ठे ही सारे काम होने लगते हैं, और फिर बहुत सारे काम इकट्ठे होने लगते हैं ना, तो करना भी पड़ता है साथ ही साथ में। और मम्मी दूसरे कामों में लगी थी किचन में। फिर 1 से 2 लोग, इतने लोगों का खाना तो बन नहीं रहा है कि हम 1 से 2 लोग लगें, इसलिए मैं ही कर लेती हूँ, या वही कर लेती हैं अकेले। तो यहाँ मैंने इसमें डाल दिया हल्दी, और सिर्फ लाल मिर्च डाल दिया है इसमें मैंने। और अब मैं इसमें मट्ठा छोंक दूँगी। पहले मैं इसका दूध दे दूँगी इसको, तो ये दूध पी लेगी, और उसके बाद मैं इसमें मट्ठा छोंक दूँगी। देखिए, हो गई थी, सब्ज़ी भी हो गई, थोड़ी चिपकने लगी थी, तो मैंने जल्दी से इसमें छौंक लगाया, और इसको वापस से गैस पे ही करके रख दिया था। फिर मैंने इसमें नहीं उबाला था, और यहाँ पे थोड़ी स्पेस भी हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, फिर रोटी वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब तक ये भी नहाने धोने लगे थे, तो मैंने जल्दी से साफ़ करके फिर रोटी भी चढ़ाने लगी थी मैं यहाँ पे। और कढ़ी हो गई है, फिर सबकी चाय भी बनने लगी थी, पापा जी भी हो गए थे मुँह हाथ धो के फ्री।
तो मैंने सोचा कि लगे हाथ चाय भी बना दूँ, तो मम्मी कह रही थी ये अभी का दूध है, रात का दूध भी रखा हुआ है, उसको यूज़ कर लो। तो फिर मैंने गंजी का रख के लोटे का दूध ले आई थी, उसमें शक्कर और पत्ती डाल के उसको छोड़ने के लिए छोड़ दिया था मैंने। और मेरी कढ़ी भी हो रही थी, और एक तरफ ये कुकर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे कि मैं मतलब इसको ना थोड़ा टाइट पकड़ना पड़ता है, तब इसमें सीटी आती है। तो मैं इसको चेक करती जा रही हूँ बीच बीच में। और ये आटा मैंने सुधार के रख लिया, अच्छी तरीके से फूल गया था। देर इसको और अभी थोड़ी देर ना इस कुकर को पकड़ के रखना पड़ेगा। उसमें सीटी आने लगी थी, तो मैंने इसमें कढ़ी में डाल दिया है नमक, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। कढ़ी भी चुड़ने लगी थी, अब बस इन चाय भी जब तक बन गई थी। और अब सबको चाय देने के बाद और मैं फिर इसमें क्या बोलते हैं, कढ़ी भी हो गई थी और मैंने चावल की सीटी ले ली थी। अब मैं इनको फटाफट से थाली परोस दूँगी, क्योंकि ये भी नहा धो के रेडी हो गए थे और खाना खाने के लिए बैठ गए थे। तो मैंने जल्दी जल्दी से, मेरे हाथ चलने लगे थे और ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। मैंने इसकी स्मेल ली, खट्टा था थोड़ा सा नहीं, इसलिए थोड़ी स्मेल स्ट्रॉन्ग आ रही थी उसकी। तो इनने बताया कि थोड़ी स्मेल सी आ रही, मतलब खट्टापन सा ज़्यादा लग रहा। तो मैं उसको देख रही थी और देखी मैंने इसमें हरी धनिया काट के रखी हुई थी, वो डाल दी है। और मम्मी जी की चाय छना के रख ली थी, तो वो ले गई हैं अपनी चाय, और मैंने इनकी थाली परोस दी है। और बस मैं रोटी बनाने लगी हूँ। और अभी इस समय एडिटिंग करते करते मुझे थोड़ी सी सांस, मतलब हाँ पीसी भर आ जाती है ना, उस टाइप का हो रहा है। और मैं इनको रोटी और पानी देने चली गई थी। उसके पास सिर्फ रोटी बननी थी, मैंने सारी की सारी रोटी बना के, और पूरा किचन वगैरह क्लीन भी कर दूँगी मैं यहीं पे। बस किचन की क्लीनिंग रह गई थी। खाना पूरा बहुत जल्दी बन गया था, उसके बाद कुछ भी नहीं बना था। कढ़ी चावल और रोटी बननी थी, वो बन गई थी। और मैंने पूरे किचन की क्लीनिंग कर दी थी, और पूरे बर्तन इकट्ठे करके, बर्तन साफ़ करके नहा लिया था मैंने। लेकिन अभी बर्तन की क्लीनिंग वगैरह और थोड़ा सा झाड़ू वगैरह रह गया था, पहले वो मैं कंप्लीट कर दूंगी। और ये देखिए सुबह सुबह के बर्तन हैं, ये रोज़ का इतना निकलना है, लेकिन आज थोड़ी एक्स्ट्रा ही थी, क्योंकि खाना बन ही गया था ऑलमोस्ट, मतलब खाना पूरा बन गया था। और उन्होंने ये खा के भी चले गए थे, दिव्या ने भी खा लिया था। 9 तकरीबन बज गए थे इस समय तक। तो आधे से ज़्यादा बर्तन निकल चुके थे, रोटी वगैरह के, चावल के और कढ़ी वगैरह के। तो मैंने ये सब क्लीन करके रख दिए थे, जब तक मम्मी जी ने बाहर गाय वगैरह का काम किया था। पापा जी ने गाय लगा दी थी, और मम्मी गोबर वगैरह साफ़ कर रही थी, तो मैंने फटाफट से बर्तन साफ़ कर दिए थे। नहीं तो वही करती हैं, मुझसे क्या है, बैठते नहीं बनता ना इस तरीके से अभी, इसीलिए। और यहाँ मेरे बर्तन भी बातों बातों में साफ़ हो गए हैं फटाफट से। मैंने ज़्यादा लंबी क्लिप नहीं की थी बर्तनों की, क्योंकि फालतू में बोर हो जाते, इसलिए मैंने जल्दी से फटाफट कट कर के आपको दिखाया है। फिर भी मैंने काफ़ी डिटेल में दिखा दिया है, इतना भी मतलब मैं सोच रही थी कि पता नहीं जोड़ूं कि नहीं जोड़ूं। और ये देखिए पूरी नहानी मैंने क्लीन कर दी है, अच्छी तरीके से साफ़ कर दूंगी। अब बस सबका नहाना धोना बचा था, मैं भी नहीं नहा पाई थी इस समय तक, इसके बाद ही नहाया है मैंने। अभी झाड़ू वगैरह भी लगाऊंगी, और फिर दिव्या को भी नहलाऊंगी, उसको भी आंगनवाड़ी जाना था, तो पहले मैंने उसको भी नहलाया और मैंने फिर खुद नहाया था। अभी इस समय पे वो खेल रही थी, और ये बर्तन मांज के अंदर रख दिए थे मम्मी ने, और मैंने यहाँ पे फटाफट झाड़ू लगा दूँगी सब कहीं पे। किचन साफ़ होने के बाद आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ जैसे कंडा वगैरह, चूल्हा वगैरह जलता है ना, तो इस सिल के पीछे भी हो जाता है। तो सारी जगह से अच्छी तरीके से कचरा निकाल के और साफ़ करके मैं पूरा घर क्लीन करके हो गया फिर मेरा काम। और इस समय इस वीडियो में देखेंगे आप, आधे में मेरी एडिटिंग थोड़ी आवाज़ ठीक है, आधे में थोड़ी खुसर वाली है, क्योंकि सब लोग सो गए थे। आधी एडिटिंग मैंने बाहर बैठ के की थी रात के समय, और आधी फिर मैंने अंदर आके की थी, इसी वजह से आवाज़ इस तरह से हो रही है। और बच्ची को सुला भी रही थी मैं एडिटिंग करते करते, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे भी बोल रही थी, इसलिए क्लियर नहीं आ रही थी आवाज़। देखिए मैंने किचन साफ़ करके आपको दिखा दिया, और यहाँ पे ये नीचे वाला हिस्सा है, मैं इसको भी साफ़ कर दूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हो गया पूरा क्लीन, किचन वगैरह बाहर का सब कुछ क्लीन हो गया है। और मैं नहा के, मैं अपनी बेटी को नहला के, मैं खुद नहा के आ गई थी तैयार होने के लिए। और मैं तैयार हो के खुद आ गई थी। यहाँ पे थोड़े मेरे बाल गीले थे, इसलिए मैंने बाल खुले रखे हुए थे, और फिर मैंने इसको भी नहला दिया था। और इसको नहलाने के बाद मैं इसको करने लगी हूँ तैयार।
और गर्मी आ गई है, अब यहाँ पे थोड़ी गर्मी पड़ने लगी है तो इसको हल्के फुल्के ही कपड़े पहनाती हूँ, ज़्यादा ये नहीं पहनती है स्वेटर वगैरह। ये तो वैसे ही नहीं पहनती थी और अब तो और भी नहीं पहनती, तो मैं इसके बाल बना दूँगी और कंघी वगैरह करके फिर इसको कर दूँगी मैं फ्री। तो ये खेलने लगी थी, फिर इसको खाना खिलाया मैंने और मेरी पूजा वगैरह हुई। और बस आज का वीडियो तो इसी से शुरू हुआ, खाने पीने से। मैं सामने आके आपसे बात भी नहीं कर पाई। और देखिए इसकी मस्ती चलने लगी है, थोड़ी देर इसको प्यार वगैरह करके और बस फिर ये चली जाएगी आंगनबाड़ी। क्या बताएं? हैं पोज दे रही हो। फैमिली, ये था मेरा आज का ब्लॉग और आज का सारे काम ख़त्म हो गए। मैं नहा के पूजा करके खाना खा के फ्री होके आ गई हूँ अपने रूम में और अभी टाइम हो रहा है 12:30 का। और दिव्या को भी मैंने भेज दिया है आंगनवाड़ी। अब वो आंगनवाड़ी से आएगी तो थोड़ी देर करेगी आराम और मैं भी थोड़ी देर आराम करके फिर से अपना काम स्टार्ट करूँ। मुझे करना है कपड़े प्रेस। ये देखिए इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, ये सारे प्रेस करने हैं। देर आराम करूँगी, उसके बाद कपड़े प्रेस करूँगी और भी काम है वो करूँगी, लेकिन और अभी नहीं करूँगी, थोड़ी देर आराम करने के बाद ही करूँगी। और आज का वीडियो यहीं पे कर रही हूँ मैं एंड, क्योंकि अगर मैं और चीज़ें जोड़ूँगी तो वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। तो ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में ऐड कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो यहीं तक का था। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।